जोहार एंड जय हिंद। तो सब लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दोस्तों झारखंड लेडी सुपरवाइजर यानी कि झारखंड महिला सुपरवाइजर का रिस्पॉन्स की आएगा या नहीं आएगा, है ना। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि जैसे सीजीएल वालों के लिए कल फिर से रिवाइज्ड जो आंसर की था वो जारी कर दिया, है ना। और ये बहुत सारे जैसे कि जो छात्र हैं, झारखंड लेडी सुपरवाइजर के जो छात्र हैं, उनका मन में क्वेश्चन चल रहा है और उन लोग बार बार कह रहे हैं कि क्या सर रेस्पॉन्स की जारी होगा या नहीं होगा, है ना। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, जेसीसी द्वारा आप लोग के लिए जो गलत क्वेश्चन दिया गया था उसके लिए वो अपील करने के लिए अनुरोध किया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग किए होंगे, चाहे साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे, चाहे होम साइंस वाले होंगे, चाहे सोशोलॉजी वाले होंगे, है ना, चाहे पेपर 2 का होगा या पेपर 1 का होगा, जिसमें अगर आप लोग एरर लग रहा होगा उसमें आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं, आप लोग पे डिपेंड करता है। और आप लोग हम बोले थे कि आप लोग इसमें अगर आप लोग लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, है ना, तो उसके लिए आपत्ति दर्ज करने के लिए जेसीसी ने नोटिस जारी किया था। ठीक है, और देखिए जेसीसी सीजीएल वालों के लिए कल ही वो लोग को आ गया है। ठीक है ना, कल ही आ गया है और उन लोग का एकदम स्पष्ट क्लियर अब हो गया है। जेसीसी सीजीएल का 100% ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है ना। जो मेहनत किए हैं, जो स्ट्रगल किए, उनका परिणाम मिलने वाला है इस बार, है ना। क्योंकि जैसे सीजीएल आप सभी को ज्ञात होगा, बहुत दिनों से कैंडिडेट लोग तैयारी कर रहे थे, लगभग 8 से 10 सालों से तैयारी कर रहे थे, तब जाके इस बार मुकाम हासिल होने वाला है ना। कहा जाता है ना, जो दिन रात मेहनत करता, जो स्ट्रगल करता, संघर्ष करता है, सफलता एक दिन जरूर मिलता है। तो लोग अब सफलता मिलना बाकी है, जो संघर्ष करना था वो संघर्ष लोग 8 से 10 साल कर चुके हैं, है ना। और देखिए अब इतना बड़ा वैकेंसी है ना, थोड़ा सा संघर्ष करना ही हुआ, क्योंकि जिस सीजन में सबका नज़र लगा हुआ था, टकटका के लगा हुआ था। ठीक है, इसीलिए उसमें पहले ही पहल किया जा रहा है ना। और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री भी 28 नवंबर को जो शपथ लिए थे उससे पहले ही घोषणा किए थे कि जेसीसी सीजीएल के जो रिजल्ट है वो दिसंबर का 2nd वीक में जारी कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से जारी कर दिया जाएगा, है ना। आप लोग उम्मीद बरकरार रखिए, क्योंकि पिछले 5 साल में तो सरकार ने अपने उम्मीदों पे, अपने बातों पे कायम नहीं रह सकी थी। देखिए इस बार क्या करती है। ठीक है, वो आप लोग के सामने ही रहेगा। ठीक है, तो देन हम लोग बात करते हैं जेसीसी लेडी सुपरवाइजर के लिए, है ना। ये लोग का भी मन में बहुत सारा क्वेश्चन चल रहा है कि हम लोग का रिस्पॉन्स की जारी करने के लिए जेसीसी कार्यालय जाना चाहिए। सभी मिल गए, अगर आप लोग का समय मिल पा रहा है ना, और हम उस समय भी बोले थे जिस समय जारी नहीं कर रहा था, उस समय भी आप लोग जाइए, है ना। क्योंकि देखिए आप लोगों को आंसर की दिया गया था, पता है ना, जो कि आप लोग रिस्पॉन्स की दिया जाना चाहिए था। ठीक है, तो आप लोग गए नहीं, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट को बोले जो रांची के में होंगे, रांची के आसपास होंगे, वो चले जाए, लेकिन वो लोग नहीं गए। घर में रहने से सारा चीज़ समाधान नहीं हो पाएगा, है ना। सिर्फ दूसरे को दोष देने से नहीं होगा, है ना। ये भी देखिए कि आप कितना सच है, नहीं है। दूसरा को गलत बोलने से पहले खुद में भी झांक के देखना होगा, है ना। घर में रहिएगा तो आपके लिए कौन लड़ेगा, बताइए। आप जब तक से घर से बाहर नहीं निकलिएगा तो उसके लिए कौन लड़ेगा। आप किसी का साथ दीजिएगा तब तो आपके लिए कोई खड़ा होगा। अब देखिए इतना आंदोलन हुआ जेसीसी सीजीएल को लेकर, लेकिन देखिए छात्र ने किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया, जिसका परिणाम है कि फिर से आप लोग पता है क्या हो गया झारखंड में, है ना। और देखिए आगे क्या कुछ होता है। तो आप लोग स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं, देखिए झारखंड लेडी सुपरवाइजर के लिए, कि आप लोग रिस्पॉन्स की, ठीक है, रिस्पॉन्स की, है ना। आप लोग रिवाइज्ड आंसर की, आप लोग जैसा कि आप लोग अपील किए होंगे, है ना, जो गलत होगा, एरर होगा, आप सभी को बोले थे कि आप लोग कीजिए। तो आप लोग को फिर से रिवाइज्ड आएगा। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि क्या सर हम लोग का डायरेक्ट रिजल्ट निकल जाएगा क्या, ऐसा नहीं होगा, है ना। आप लोग सामने ही एग्जांपल देखने को मिला ना, जैसे सीजीएल वालों को कल ही वो लोग का आ गया है रिवाइज्ड आंसर की, तो निश्चित रूप से आप लोग का भी होगा। आप लोग बोल रहे हैं सिर्फ जैसे सीजीएल वालों के लिए काम हो रहा है, देखिए काम हो रहा है, ठीक है, आप लोग का भी हो रहा है। ठीक है, थोड़ा हल्ले उल्ले होगा ना, बताइए।
वो लोग का हो जाएगा, उसके बाद आप लोग का निश्चित रूप से होगा, टेंशन नहीं लीजिए। बाद बाकी आप लोग जितने भी सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट, वो सबको आप लोग तैयार करके रखिए। आप लोग बार बार अनुरोध करते हैं तो बहुत ही आप लोग को लोचा में फंसने वाले, क्योंकि एक तो इतना दिनों से रिजल्ट लटका हुआ था, है ना, आचार संहिता के कारण, और छात्र इतने महीनों से सालों से तैयारी कर रहे थे, है ना। आप लोग ये मत कीजिए, एक गलती की वजह से आप लोग का सारा मेहनत पानी में चला जाए, इस तरह की गलती मत कीजिए, ठीक है। बहुत सारे छात्र कहते हैं कि बिहार और हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाले कि क्या सर हम लोग यहाँ पे हम लोग मतलब एसटी में है या फिर एससी में या ओबीसी में, तो क्या झारखंड में जॉब पाने के लिए हम लोग क्या एसटी सर्टिफिकेट देना होगा या फिर जो भी अपना कास्ट के होंगे एससी देना होगा, ओबीसी देना होगा। तो देखिए किसी भी राज्य का रूल है, अगर आप दूसरे स्टेट में फॉर्म भरते तो आप लोग जनरल से ही फाइट करना होगा, ये रूल है। अगर आप जब फॉर्म भरे हैं उस समय अगर आप आरक्षण का दिए हैं कि हम ओबीसी हैं, हमको आरक्षण चाहिए, तो आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि आपका उम्मीदवारी जो सदस्यता है वो रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो दूसरे स्टेट के होते हैं वो जनरल से ही फाइट करते हैं, ठीक है। झारखंड के लोग भी बिहार में फॉर्म भरते हैं, नौकरी करते हैं, तो जनरल से ही फाइट करना होता है, ठीक है। तो एक बात आप लोग क्लियर हो गया, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं रिस्पॉन्स की, ठीक है। देखिए आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, सबसे पहले जो आप लोग अप्लाई किए थे, ठीक है, आप लोग जो गलती हुआ था जेसीसी द्वारा आंसर की में, वो आप लोग का फिर से रिवाइज आंसर की जारी होगा। देन उसके बाद आप लोग रिस्पॉन्स की भी आप लोग का जारी होगा, ठीक है। तो मोटा मोटी आप लोग बात मान के चलिए कि रिस्पॉन्स की देखिए आप लोग 20 दिसंबर के बाद, ठीक है, 20 दिसंबर के बाद आप लोग रिस्पॉन्स की जारी होगा, ठीक है। और आप लोग बता देना चाह रहे हैं रिस्पॉन्स की जारी होने के एकदम मतलब 10 से 15 दिन लगेगा, है ना। मोटा मोटी मान के चलिए आप लोग 20 दिसंबर का आप लोग रिस्पॉन्स की जारी हो रहा है, तो आप लोग वही जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लोग का रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट आने के तदुपरांत देखिए आप लोग का 10 से 15 दिन आप लोग का, 15 दिन भी नहीं 10 दिन कह सकते हैं, 10 दिन आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार करके नहीं रखे होंगे तो आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट का एडमिट कार्ड में, मार्कशीट में, सर्टिफिकेट में अलग अलग नाम देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप लोग कब जारी होने वाला नहीं होने वाला है, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सर आपको ये जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए आपको जितना भी हम झारखंड लेडीज सुपरवाइजर जैसे सीजीएल का इंफॉर्मेशन दिए हैं सारा एकदम ऑथेंटिक है, रियल है, ठीक है। एक भी इधर उधर बात नहीं, जो हमको प्राप्त होता है जानकारी उसके आधार पर आप लोग बोलते हैं। बाद बाकी आप लोग मानना नहीं मानना आप लोग पे डिपेंड करता है ना। तो वही मान के चलिए, है ना, कि आप लोग का 20 दिसंबर के बाद ही, ठीक है, आप लोग का रिस्पॉन्स की जारी होगा, ठीक है। बिना रिस्पॉन्स की जारी हुए आप लोग रिजल्ट कदापि नहीं आने वाला, ये भी आप लोग जान लीजिए, ठीक है। इसलिए निश्चिंत रहिए और किसी भी प्रकार के आप लोग क्या बोलते हैं इधर उधर के बातों में आप लोग को आना नहीं है, क्योंकि आप लोग का दिमाग थोड़ा खराब करने के लिए थोड़ा इधर उधर के बातें लोग करेंगे, लेकिन भटकना नहीं है, ठीक है। स्पष्ट कर देना चाह रहा, आप लोग भटकना नहीं, अपने मंजिल पे डटे रहना है बस। आप लोग भी संघर्ष कर चुके हैं, ठीक है। 1 साल आप लोग तैयारी किए हैं कि नहीं, 1 साल तैयारी किए हैं, आप लोग मंजिल की ओर पहुंचने वाले हैं जल्द ही, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी कैंडिडेट पास कीजिएगा कम से कम मिठाई जरूर खिलाइएगा, है ना। और हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि आप सच्चे मन से और तन मन धन से सभी प्रकार से आप संघर्ष किए, मेहनत किए हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। तो आप सभी को स्पष्ट हो गया कि रिस्पॉन्स की आएगा, डैट मीन्स आएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे सीजीएल, बिना रिस्पॉन्स की जारी किए हुए आप लोग कदापि रिजल्ट नहीं आने वाले, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो निश्चित रूप से आप लोग का रिस्पॉन्स की जारी होगा, आप लोग पता चलेगा आप लोग कौन सा क्वेश्चन सही किए नहीं किए हैं, है ना। और बहुत सारे कैंडिडेट भी ये भी कह रहे थे सर हम लोग चले जाते हैं सभी को मिल के, ठीक है। अगर आप लोग को लगता है कि जैसे कार्यालय जाने से आप लोग समस्या का समाधान होते हैं, आप लोग चले जाइए,
ठीक है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अपने मन का जो डाउट्स है, क्वेश्चन है, वो भी आप लोगों को सारा दूर हो जाएगा। आप लोग जैसे कार्यालय जाइए और अपनी समस्या को रखिए, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि सर साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया, ये सब में आउट ऑफ सिलेबस था। देखिए आउट ऑफ सिलेबस तो देखिए सभी के लिए हो गया, ठीक है। तो निश्चित रूप से इसमें आप लोग कटअप हाई नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें टेंशन नहीं लेना। अगर आप कम क्वेश्चन बनाए हैं तो दूसरा कैंडिडेट भी कम ही बनाया है। और इसमें आप देखे होंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट मतलब बहुत कम कैंडिडेट एग्जामिनेशन देने के लिए गए थे, बहुत सारे कम कैंडिडेट एग्जामिनेशन देने के लिए गए थे, तो निश्चित रूप से कटअप कम जाएगा। अगर बहुत सारे कैंडिडेट जाते हैं और आपका एग्जाम हो रहता है ना, आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, तो निश्चित रूप से आप लोग का कटअप भी हाई जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग सच्चे मन से, है ना, और अच्छे तरीके से एकदम बिना कोई बेईमानी किए हुए मेहनत की है, तैयारी की है, तो निश्चित रूप से आपका सफलता प्राप्त होगा। और हम फिर से आप सभी के लिए जो संघर्ष किए उसके लिए, जो संघर्ष के नहीं किए उसके लिए तो हम बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जो मेहनत करता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसका किस्मत था इसीलिए पास हो गया, ये हो गया, फलना हो गया। देखिए किस्मत तो उसमें कुछ नहीं होता है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। किस्मत तो उसमें कुछ नहीं होता है। जो संघर्ष करता है, मेहनत करता है, उसका भी किस्मत साथ देता है। सोए हुए इंसान को कभी किस्मत साथ नहीं देता। और ये हम हर बार बोलते हैं और इस बार भी बोलते हैं। अगर आप लोग को सफलता प्राप्त करना है तो आपको घर से बाहर निकलना ही होगा, मेहनत करना ही होगा, संघर्ष करना ही होगा। कहा जाता है जीवन का दूसरा नाम संघर्ष ही है ना। बिना संघर्ष किए हुए किसी का आज तक जय जयकार नहीं हुआ है। इसलिए आप लोगों को संघर्ष करते रहना है। अगर आपको झारखंड लेडीज सुपरवाइजर में आप किसी कारणवश से छंट जा रहे हैं तो आपको मन हल्का नहीं करना, तैयारी करना है, ठीक है। आप में किसी न किसी प्रकार का डिफॉल्ट होगा, आप किसी न किसी प्रकार के पढ़ाई में कमी होगा, इसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाए। इस तरह से सोच, एकदम पॉजिटिव तरीके से सोचना है, ठीक है। नेगेटिव तरह का सोचिएगा तो फिर बात ही अलग है ना। किसी भी चीज़ को पॉजिटिव सोचिए, एकदम हमेशा खुश रहिएगा। अगर मन दुखी करना है तो नेगेटिव सोचते रहिए, आपका मन तो हमेशा दुखी रहेगा, ठीक है। तो चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोग का मेहनत रंग लाएगा जरूर। आप लोग पास कीजिएगा, नौकरी कीजिएगा और ज़रूर मिलिएगा, ठीक है। कितने कोई पास कीजिएगा और मिलिएगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और सभी लोगों के पास पहुंचा दीजिए ताकि वो लोग को भी पता चल सके, ठीक है। रिस्पॉन्स की आएगा या नहीं आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा नहीं आएगा, सारा उस सबका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अभी तक जो आर एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस या फिर झारखंड क्षेत्र तक तैयारी कर रहे हैं तो देखिए जो आर एग्जाम आप लोग के लिए क्लास भी रेगुलर ला रही है, ठीक है। उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप लोग 7 से 8-9 बजे रात रोज आप लोग का क्लासेस चल रहा है, उसको ज्वाइन कीजिए और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। जो हर एग्जाम आप लोग के लिए एकदम 100% काम कर रही है। तो आप लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग भी तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। जो हर एग्जाम हमेशा आप लोग के साथ है। फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप लोग का अवश्य जॉब लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं।